एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के समय में एक राजा हुआ करता था। उसके पास कई हाथी थे। उनमें से एक हाथी बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी और लड़ने में कुशल था। वह राजा का पसंदीदा हाथी था और कई युद्धों में राजा के साथ भी गया था। समय बीतने के साथ साथ हाथी बूढ़ा होता गया और युद्धों में भाग लेने में असमर्थ हो गया। राजा ने उसकी देखभाल और अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया और अब उसे युद्ध में भी ले जाना बंद कर दिया। अब वह हाथी सेवा निवृत्त हो गया था। एक दिन वह हाथी पास के तालाब में पानी पीने गया। अचानक उसका पैर तालाब के गहरी मिट्टी में फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को तालाब से बाहर नहीं निकाल पाया। अंत में उसने हार मान ली और वहीं बैठ गया। जब नौकरों ने देखा कि एक हाथी गायब है, तो वे उसे इधर उधर खोजने लगे और शीघ्र ही उन्होंने उसे तालाब में पाया। हाथी के फंसने की खबर राजा तक पहुंची। वहां राजा के साथ बहुत सारे लोग जमा हो गए और हाथी को उस कीचड़ भरे तालाब से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन सब व्यर्थ रहे। काफी कोशिशों के बाद भी हाथी को तालाब से बाहर नहीं निकाला जा सका। तब फिर सब उम्मीद खोने लगे। उसी समय गौतम बुद्ध उस स्थान से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और उनसे मदद मांगने लगे। गौतम बुद्ध ने हाथी के बारे में पूछा और फिर तालाब पर पहुंचे। जब राजा ने बुद्ध को आते हुए देखा, तो उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया और कहा कि हे भगवान, कृपया मेरे हाथी को बचाने में मेरी मदद करें। यह मेरे पसंदीदा हाथियों में से एक है। इसने मुझे अपने कौशल और बहादुरी से कई युद्धों में जीत दिलाई है। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मैं अपने हाथी को बचा सकूं, क्योंकि मैं उसके जीवन का दुखद अंत नहीं देख सकता। जगह का निरीक्षण करने के बाद बुद्ध ने एक पल के लिए सोचा और फिर उन्होंने राजा से कहा कि ढोल और युद्ध की तुरही लाओ। हाथी के चारों ओर युद्ध की तुरही और ढोल बजना चाहिए। राजा ने अपने सेवक से ढोल और तुरही लाने के लिए कहा और जल्द ही आकाश में ढोल और तुरही की आवाज सुनाई दी। जैसे ही हाथी ने युद्ध के ढोल और तुरहियां सुनी, हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आ गया। इन आवाजों ने हाथी के व्यवहार में चिंगारी प्रज्वलित की। वह तुरही और उत्साह के साथ गर्जने लगा, जैसे कि वो युद्ध में भाग लेने जा रहा हो। वह कीचड़ से बाहर आने की कोशिश करने लगा और अगले ही पल वो कीचड़ भरे तालाब से बाहर आ गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या यह चमत्कार है? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हम उसे निकाल नहीं पाए, लेकिन अब हाथी अपने आप ही निकल आया। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध ने कहा कि उस हाथी में शारीरिक क्षमता की कोई कमी नहीं है। हमें बस उसे प्रेरित करना था, क्योंकि हाथी युद्धों में जाता था, लेकिन अब वह वहां नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी इच्छा और अपनी इच्छा शक्ति को खो दिया था। ढोल और तुरही का उपयोग करने से उसे अपनी उत्साह वापस पाने में मदद मिली और इस प्रकार वो अपने आप ही कीचड़ भरे तालाब से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि कई बार हम सकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और उत्साह खो देते हैं और फिर हम समस्याओं में फंस जाते हैं। इच्छा शक्ति और उत्साह की कमी के कारण कभी कभी हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने जीवन के उन समय को याद करने की जरूरत है जब हमने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी। हमें अतीत के उन पलों से प्रेरणा लेने और अपने उत्साह को फिर से हासिल करने की जरूरत है, और इस प्रकार हम अपने उत्साह और आशावाद को पुनः प्राप्त करके स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए निराशा को खुद पर हावी न होने दें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।